हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक कोस्ट ऑफ डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, विंग और लैंजन को पता चल जाता है कि वेंजो आपस में डेट कर रहे हैं और ये जानने के बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। स्पेशली विंग इतना परेशान हो जाता है कि वो तो घर जाने से भी मना कर देता है। तो फिर लैंजन उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और फिर उससे वादा करते हैं कि वो विंग का साथ देंगे उसे उसका प्यार दिलाने में। और ऐसे में फिर वो आगे क्या करना है ये डिसाइड करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर ये क्या करने वाले हैं। लैंजन जो कि शिजुई को अपने साथ लेके जीसू के घर जा रहे हैं बिना जीसू को बताए। उन्होंने जीसू को नहीं बताया है कि वो उसके घर जा रहे हैं। लैंजन थोड़ी देर बाद जीसू के घर पे पहुंच जाते हैं। वो फिर कार से बाहर आते हैं और घर की तरफ देखने लगते हैं। घर जो कि ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है, ये मीडियम क्लास का एक घर है। लैंजन उस घर को स्कैन कर लेते हैं, पूरी तरीके से देख लेते हैं और फिर शिजुई से पूछते हैं, क्या तुम्हारे टीचर यहाँ रहते हैं? शिजुई भी फिर हाँ में सर हिला देता है और बोलता है, हाँ भैया मेरे टीचर यहीं रहते हैं। तो लैंजन भी फिर हाँ में सर हिलाते हैं और बोलते हैं, ठीक है चलो चलते हैं। फिर वो दोनों अंदर की तरफ जाने लगते हैं। लैंजन डोर के पास पहुँचते हैं और डोरबेल बजा देते हैं। थोड़ी देर बाद डोर भी ओपन हो जाता है। डोर जीसू ही खोलता है। जीसू जब डोर खोलता है और अपने सामने लैंजन को देखता है तो बोलता है, लैंजन तुम यहाँ पे? लैंजन भी फिर हमें सर हिलाता है, बोलता है, सॉरी मैं तुम्हें बिना बताए आ गया, पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो फिर जीसू बोलता, अरे इसमें सॉरी बोलने वाली क्या बात है, प्लीज़ तुम सॉरी मत बोलो, आओ अंदर आओ। लैंजन भी फिर हमें सर हिला देते हैं। जीसू लैंजन को अंदर लेके जाता है और फिर एक सोफे में बिठा देता है और बोलता है, तुम रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। लैंजन फिर बोलते हैं, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर जीसू बोलता है, ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है, तुम पहली बार मेरे घर आए हो, तुम यहीं पे बैठो, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। लैंजन भी फिर कुछ नहीं बोलते, वो चुपचाप बैठ जाते हैं। जीसू फिर अंदर जाता है और 2 गिलास पानी का लेके आ जाता है और लाके टेबल पे रख देता है। लैंजन भी फिर वो गिलास ले लेते हैं और पानी पी लेते हैं। जब तक जीसू के मॉम डैड आ जाते हैं, वो अपने सामने लैंजन को देखते हैं तो वो लैंजन को नहीं पहचानते क्योंकि उन्होंने लैंजन को नहीं देखा है। और वो फिर अपने बेटे की तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं, जीसू ये कौन है? फिर जीसू बोलता है, मॉम डैड ये शिजुई का बड़ा भाई और मिस्टर लैन किरण का बड़ा बेटा। ये बात सुनते ही जीसू के मॉम डैड शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लैन किरण का बड़ा बेटा इनके घर आएगा कभी। वो फिर लैंजन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, लैन किरण का बेटा? तो फिर जीसू भी हाँ में सर हिला देता है। तो फिर जीसू के डैड बोलते हैं, तो ये यहाँ क्या कर रहा है? तो फिर जीसू बोलता है, डैड ये मेरा फ्रेंड है, ये मुझसे मिलने के लिए आया है। तो फिर जीसू के डैड बोलते हैं, क्या तुम्हारा फ्रेंड? तो फिर जीसू भी हाँ में सर हिला देता है। फिर वो दोनों लैंजन की तरफ देखते हैं। लैंजन भी फिर जीसू के मॉम डैड को देखते हैं तो फिर वो खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़ के बोलते हैं, हेलो अंकल, हेलो आंटी। इधर से जीसू के मॉम डैड लैंजन की तरफ फिर से देखते हैं। वो बेचारे शॉक्ड रहते हैं तो वो फिर बोलते हैं, हेलो बेटा तुम खड़े क्यों हो, प्लीज़ बैठो ना। लैंजन भी फिर हाँ में सर हिला देते हैं और बैठ जाते हैं, पर वो दोनों वहीं पे खड़े रहते हैं। तो फिर लैंजन बोलते हैं, प्लीज़ आप ऐसे खड़े मत रहिए, आप भी आके यहाँ बैठ जाइए, मैं एक्चुअली यहाँ पे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। तो फिर जीसू के पापा आगे आते हैं और बोलते हैं, हाँ हाँ बेटा, हाँ बोलो क्या बात करनी थी। तो फिर लैंजन बोलता है, अंकल मुझे जीसू से बात करनी थी, क्या मैं कर सकता हूँ? तो जीसू के डैड किन हुआई सांग बोलते हैं, हाँ तुम कर सकते हो, तुम्हें जो बात करनी है करो। तो फिर लैंजन बोलते हैं, नहीं आप सब भी बैठ जाइए प्लीज़, फिर मैं बात करूँगा। तो फिर वो दोनों भी हाँ में नोट करते हैं और लैंजन के सामने वाले सोफे पे वो भी जाके बैठ जाते हैं। तो फिर लैंजन जीसू की तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं, जीसू तुम भी आके यहाँ बैठ जाओ। जीसू भी फिर हाँ में सर लाते हैं और वो जाके वहाँ बैठ जाते हैं। तो फिर जीसू बोलता है, क्या बात है लैंजन, कोई सीरियस बात है क्या? तो लैंजन बोलते हैं, नहीं सीरियस तो नहीं, पर तुम ऐसा कह सकते हो कि सीरियस भी है। तो फिर जीसू बोलता है, अरे हुआ क्या है प्लीज़ बताओ। तो लैंजन बोलता है, एक्चुअली मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। तो फिर जीसू बोलता है, मेरी हेल्प? कैसी हेल्प? तो लैंजन बोलता है, एक्चुअली मेरे डैड चाहते हैं कि मैं अपनी कंपनी संभालूं
और तुम्हें पता है कि मुझे इस सब चीज़ों में कोई नॉलेज नहीं है, मुझे नहीं आता है ये सब करना, और वो चाहते हैं कि मैं पूरा कंपनी को संभालूं, और ये मेरे लिए तुम जानते हो ना बहुत मुश्किल होगा। तो फिर मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि क्या तुम इसमें मेरी हेल्प कर सकते हो। तो फिर जीसू बोलता है मैं इसमें तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो लैनजन बोलता है मैंने सुना है कि तुम नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, तो क्यों ना तुम लैंड कंपनी को ही ज्वाइन कर लो, इससे मेरी भी मदद हो जाएगी, और तुम वैसे भी इंटरव्यू दे ही रहे हो, तुम्हें जॉब चाहिए तो तुम क्यों नहीं वहीं पे जॉब कर लेते। तो फिर जीसू बोलता है पर मैं वहाँ, तो लैनजन बोलता है प्लीज़ कर लो ना, इसमें मेरी हेल्प हो जाएगी, मेरी हेल्प के लिए तुम प्लीज़ मेरी कंपनी को ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं काम नहीं संभाल सकता, मुझे एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो मेरी मदद कर सके, मुझे चीज़ों को समझा सके। तो फिर जीसू बोलता है पर ये डिसीजन तुम कैसे ले सकते हो, ये तो तुम्हारे डैड लेंगे ना। तो लैनजन बोलते हैं नहीं, इसका डिसीजन मैं खुद लूँगा, डैड ने मुझे बोल रखा है, और डैड मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं रखते। उन्होंने खुद बोला है कि मैं जो चाहे कर सकता हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि तुम प्लीज़ मेरी कंपनी को ज्वाइन कर लो ताकि मेरी हेल्प हो जाए, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। तो फिर जीसू बोलता है अरे तुम्हें प्लीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, लेकिन। तो फिर लैनजन बोलते हैं लेकिन क्या जीसू, प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मुझे सच में तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ तक आया हूँ। तो फिर जीसू बोलता है मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन जब तक जीसू के मॉम डैड बोलते हैं जीसू क्या प्रॉब्लम है, तुम वैसे भी खुद के लिए नौकरी ढूंढ ही रहे हो ना, और जब तुम्हें सामने से नौकरी मिल रही है इसमें क्या ही प्रॉब्लम है, तुम्हें इस नौकरी के लिए हाँ भर देनी चाहिए, और वैसे भी अगर ये तुम्हारा दोस्त है तो तुम्हें तुम्हारे दोस्त की हेल्प करनी चाहिए। तो फिर जीसू अपने मॉम डैड से बोलता है डैड मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर लैनजन के डैड। तो फिर लैनजन बोलते हैं अगर तुम ये चाहते हो कि मेरे डैड तुम्हें अप्रूव करें तो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ कंपनी चलो, मैं तुम्हें डैड से मिलवा दूंगा। तो भी जीसू बोलते हैं नहीं लैनजन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तुम पे यकीन है, मुझे पता है तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। तो फिर लैनजन बोलते हैं तो फिर क्या तुम मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो। जीसू फिर थोड़ा देर चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता है। तो लैनजन बोलते इसमें इतना क्या सोचना है, क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहते। तो फिर जीसू बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं तैयार हूँ। तो फिर लैनजन बोलते हैं क्या सच में। तो जीसू भी फिर हाँ में सर हिला देता है। तो फिर लैनजन बोलते हैं थैंक यू जीसू, तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है, मैं इस बात को कभी नहीं भूलूँगा। तो जीसू बोलता अरे नहीं, थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे नौकरी की ज़रूरत थी और तुमने मुझे नौकरी दे दी, जाने अनजाने में तुमने मेरे लिए हेल्प की है। तो फिर लैनजन बोलते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अभी खुद की हेल्प कर रहा हूँ, तुम्हारी नहीं। हाँ ये ज़रूर है कि तुम मेरी हेल्प कर रहे हो, और मैं इस बात को कभी नहीं भूलूँगा। जब तक वहाँ पे चैंगलिंग आ जाता है, वो फिर सिजू को देखता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है सिजुई तुम यहाँ मेरे घर पे। सिजुई भी फिर खड़ा हो जाता है और चैंगलिंग के पास जाता है, उसे जाके हक कर लेता है। तो बोलता है हाँ मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, और ये देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया भी हूँ। सिजुई एक गिफ्ट लेके आया होता है, वो उस गिफ्ट बॉक्स को फिर चैंगलिंग को दे देता है। चैंगलिंग उस गिफ्ट बॉक्स को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है मेरे लिए। तो फिर सिजुई भी हाँ में सर हिला देता है। तो वो फिर वापस सिजुई को हक करता है और बोलता है थैंक यू। तो फिर सिजुई बोलता है इसमें थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ये आइडिया मेरे भैया का था, भैया ने बोला था। तो फिर चैंगलिंग बोलता है तुम्हारे भैया। तो सिजुई भी हाँ में सर हिलाता है और लैनजन की तरफ इशारा करता है। चैंगलिंग फिर लैनजन को देखता है और बोलता है ये तुम्हारे भैया हैं। सिजुई भी फिर हाँ में सर हिला देता है। तो बोलता है अरे तुम्हारे भैया तो बहुत स्मार्ट है। तो सिजुई भी फिर स्माइल करता है। चैंगलिंग फिर लैनजन के पास जाता है और बोलता है हेलो भैया। लैनजन भी फिर उस चैंगलिंग को देखते हैं और फिर उसको हेलो करते हैं। तो चैंगलिंग बोलता है भैया आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। लैनजन चैंगलिंग की बात सुन के थोड़े से शर्मा जाता है और बोलता है तुम भी बहुत स्मार्ट हो। तो चैंगलिंग बोलता है नहीं मैं स्मार्ट तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं स्मार्ट बनना चाहता हूँ आपकी तरह। तो लैनजन बोलता है तुम्हें मेरी तरह बनना है। तो चैंगलिंग भी हाँ में सर हिला देता है। तो फिर लैनजन बोलते यहाँ आओ मेरे पास। चैंगलिंग फिर लैनजन के पास चला जाता है और लैनजन उसे अपने पास बिठाते हैं और बोलते हैं तुम तो मुझसे कहीं ज़्यादा स्मार्ट हो, तुम्हें स्मार्ट बनने की तो कोई ज़रूरत नहीं, बस तुम अपने पढ़ाई में ध्यान लगाओ और पढ़ लिख के कुछ
अच्छा घर दिखाओ, और स्मार्ट तो तुम बहुत हो, मुझसे कहीं ज़्यादा। तो फिर चैंगलिंग बोलता है थैंक यू भैया, लेकिन फिर भी मुझे आप जैसा ही बनना है। तो लैंजन बोलता है ठीक है, अगर तुम्हें मेरे जैसा बनना है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगा और तुम्हें अपने जैसा बना दूँगा। तो फिर चैंगलिंग बहुत खुश होता है और बोलता है क्या सच में, आप सच में ऐसा करोगे? तो लैंजन बोलता है हाँ क्यों नहीं, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? तो चैंगलिंग बोलता है नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है, आप सिजू के भाई हो, तो फिर मैं आप पे यकीन कैसे नहीं कर सकता। चैंगलिंग की बात सुन के फिर लैंजन एक प्यारी सी स्माइल कर देते हैं और बोलते हैं थैंक यू। जब तक जीसू बोलता है चैंगलिंग तुम जाओ यहाँ से, तुम एक काम करो सिजू को लो और यहाँ से जाओ, तुम बहुत बोलते हो। तो फिर चैंगलिंग बोलता है पर भैया मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं, मैं तो बस अभी आया हूँ। तो जीसू बोलता है नहीं मैंने बोला ना, तुम जाओ यहाँ से, यहाँ पे बड़े बात कर रहे हैं। तो फिर चैंगलिंग बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ। और फिर वो सिजू के पास चला जाता है और सिजू का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है चलो सिजू मैं तुम्हें अपना रूम दिखाता हूँ। सिजू भी फिर अपने भाई की तरफ देखता है, लैंजन भी फिर हाँ में इशारा कर देते हैं। तो सिजू वहाँ से खड़ा होता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद फिर जीसू के मॉम डैड वापस लैंजन की तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं बेटा तुम कुछ लोगे? तो लैंजन बोलते हैं नहीं आंटी मैं कुछ नहीं लूँगा, पर मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आया हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो। तो फिर जीसू के डैड बोलते हैं पर बेटा इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो लैंजन बोलते हैं पर मैं पहली बार आपके घर आया हूँ, ऐसे खाली हाथ में कैसे आ सकता था। तो फिर जीसू बोलता है पर लैंजन मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तो फ्रेंड के घर आने में ये फॉर्मेलिटीज़ कैसी? तो लैंजन बोलता है मैं जानता हूँ लेकिन मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, अंकल आंटी से तो मैं पहली बार मिल रहा हूँ ना, तो बस इसलिए प्लीज़ बुरा मत मानना। तो फिर जीसू बोल देता है ठीक है। लैंजन फिर अपने पास से वो गिफ्ट बॉक्स निकालते हैं और जीसू के मॉम डैड को दे देते हैं। वो दोनों भी हंसी खुशी ले लेते हैं और लैंजन को थैंक यू बोल देते हैं। और दूसरी तरफ हमारा विंग जो कि वैन के जिंग का वेट कर रहा है, उसने वैन के जिंग को मिलने के लिए बुलाया है। वहाँ पे वैन के जिंग पहुँचते हैं, वो विंग को देखते हैं और विंग के पास जाते हैं और बोलते हैं विंग। तो विंग फिर खड़ा होता है और बोलता है वैन तुम आ गए। वैन भी फिर हमें सर हिला देता है। तो विंग बोलता है आओ बैठो। वैन फिर बैठ जाते हैं और बोलते हैं क्या बात है विंग, तुमने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया? तो फिर विंग बोलता है क्या मैं तुम्हें ऐसे नॉर्मली मिलने के लिए नहीं बुला सकता, तुमसे मिलने के लिए कोई काम होना ज़रूरी है? तो फिर वैन बोलता है अरे नहीं यार तुम मुझे कभी भी बुला सकते हो, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि मुझे लगा कोई काम होगा। तो विंग बोलता है हाँ काम तो है, मुझे तुमसे मिलना भी था और मुझे कुछ काम भी था। तो फिर वैन बोलता है तो फिर बोलो क्या काम है, मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? तो फिर विंग बोलता है लेकिन सोच लो तुम मुझे मना नहीं कर सकते। तो फिर वैन बोलता है अरे मैं तुम्हें वैसे भी मना नहीं करता, तुम बोलो तो सही। तो फिर विंग बोलता है ठीक है पर मैं वादे के रूप में ले रहा हूँ कि तुम मुझे मना नहीं करोगे, मैं जो कहूँगा तुम्हें करना होगा। तो फिर वैन बोलता है विंग क्या बात है, सब कुछ ठीक है ना? तो विंग बोलता है हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना होगा, सोच लो। तो फिर वैन बोलता है ठीक है सोच लिया, बोलो क्या करना है? तो फिर विंग बोलता है करना तो यही है कि तुम्हें मेरे साथ एक जगह पे चलना है, क्या तुम रेडी हो? तो फिर वैन बोलता है कहाँ चलना है? तो विंग बोलता है लो तुमने सवाल कर दिया, तुमने बोला कि तुम मेरी हर बात मानोगे, लेकिन तुमने तो पहले ही सवाल कर दिया। तो फिर वैन बोलता अरे यार मैं उस तरीके से सवाल नहीं कर रहा था, मैं बस जनरली पूछ रहा था कि कहाँ चलना है। तो विंग बोलता है पहले चलो मेरे साथ, तुम्हें पता चल ही जाएगा। तो फिर वैन भी हाँ में सर हिला देता है। तो विंग बोलता है चलें। वैन भी फिर हाँ में सर हिलाते हैं, फिर वो दोनों निकल जाते हैं। विंग वैन को एक स्टूडियो में लेके जाता है। वैन उस स्टूडियो को देखता है और बोलता है विंग हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तो विंग बोलता है पहले अंदर तो चलो तुम्हें पता चल जाएगा। फिर वो वैन का हाथ पकड़ता है और अंदर लेके चला जाता है। अंदर जाने के बाद वैन चारों तरफ देखने लगता है, वो म्यूजिक स्टूडियो है। उसको देख के वैन के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि वैन का सपना है सिंगर बनने का, वो बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहता है। फिर वो विंग की तरफ मुड़ता है और बोलता है विंग हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तो विंग बोलता है कुछ नहीं, हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे, हम बस यहाँ पर मज़े लेने के लिए आए हैं। तो वैन बोलता है अरे यार प्लीज़ सीरियसली बताओ ना। तो फिर विंग बोलता है तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक यहाँ पे सॉन्ग प्ले करो। तो फिर वैन के सिंह बोलता है पर क्यों?
तो विंग बोलता है मैंने बोला था ना तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे, जो मैं कहूँगा वही करोगे। तो फिर वैन बोलता है पर विंग मुझे पता तो होना चाहिए, मैंने कोई तैयारी नहीं की है। तो विंग बोलता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी तैयारी की ज़रूरत है, तुम बस एक सॉन्ग मेरे लिए यहाँ पे प्लीज़ प्ले कर दो। तो फिर वैन बोलता है पर विंग, तो विंग बोलता है प्लीज़ मैंने बोला ना कोई सवाल मत करो, प्लीज़ एक सॉन्ग। तो फिर वैन भी हाँ मैं नोट कर देता है और बोलता है ठीक है विंग। तो फिर विंग बोलता है ये हुई ना बात, जाओ वहाँ पे। और फिर वो ले जाके माइक के पास खड़ा कर देता है और इधर वैन फिर गाना शुरू कर देता है। वो एक अच्छा सा प्यारा सा सॉन्ग प्ले कर देता है, विंग के लिए सिंग कर देता है। विंग उस सॉन्ग को सुनता है और उसे वो रिकॉर्ड कर लेता है। और उसके बाद जब सॉन्ग फिनिश होता है, वैन जब रिकॉर्डिंग हॉल से बाहर आता है और बोलता है विंग मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तुम करना क्या चाहते हो। तो विंग बोलता है तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते। तो वैन बोलता है ऐसा नहीं है विंग, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, बस मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ जानने के लिए। तो विंग बोलता है अगर तुम क्यूरियस हो तो फिर तुम्हें एक दिन का वेट करना होगा, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा, मैं तुम्हें बता दूँगा। तो फिर वैन बोलता है ओके ठीक है। तो फिर विंग बोलता है वेल इसके लिए थैंक यू, तुमने वाकई मेरी बात मान ली, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर वैन बोलता है विंग मैंने तुमसे दोस्ती की है तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। तो विंग बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तुम पे बहुत भरोसा है, लेकिन मुझे डर था कहीं तुम मेरी बात नहीं मानोगे। तो वैन बोलता है ऐसा कभी नहीं होगा विंग, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ और मानूंगा भी। तो फिर विंग भी एक स्माइल कर देता है और बोलता है ठीक है तो हम चलें। तो वैन बोलता है बस यही काम था। तो विंग बोलता है अरे यहाँ से चलते हैं, अभी बातें तो बाकी है। तो फिर वैन भी हाँ में सर हिला देता है। विंग वापस उसको एक कैफ़े में ले जाता है और वो वहाँ बैठ जाता है। तो फिर विंग बोलता है पहले ये बताओ तुम लोगे क्या। तो वैन बोलता है पर विंग, तो विंग बोलता है मैंने पूछा लोगे क्या। तो फिर वैन बोलता है मेरे लिए एक कॉफ़ी। तो विंग बोलता है कॉफ़ी। वैन भी हाँ में सर हिला देता है। तो वो वैन के लिए एक कॉफ़ी और ख़ुद के लिए एक जूस ऑर्डर करता है। थोड़ी देर बाद आ भी जाता है जूस एंड कॉफ़ी, वो दोनों फिर लेते हैं। तो फिर वैन बोलता है अब बताओ विंग क्या बात है। तो विंग बोलता है वैसे वैन ये बात तो मैं तुमसे शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो इसलिए मैं तुमसे बताना चाहता हूँ और तुम्हारी हेल्प भी चाहता हूँ। तो फिर वैन बोलता है हाँ विंग बोलो क्या बात है। तो विंग बोलता है वैन मेरे मॉम डैड ने मेरा रिश्ता फिक्स कर दिया है, मुझसे बिना पूछे, मुझे पता भी नहीं चला और उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। तो फिर वैन बोलता है क्या तुमसे बिना पूछे। तो विंग भी फिर हमें सर हिला देता है। तो वैन बोलता है पर ये तो गलत है। तो विंग बोलता है हाँ इसीलिए मैं इस रिश्ते के ख़िलाफ़ हूँ, मैं ये शादी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं शादी के लिए अभी रेडी नहीं हूँ और जिस इंसान से उन्होंने मेरी शादी फ़िक्स की है उससे तो मैं बिल्कुल शादी नहीं करना चाहता। मैं किसी ऐसे इंसान से कैसे शादी कर लूँ जिसे मैं पसंद ही नहीं करता। तो फिर वैन बोलता है मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ भी, पर अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने कोई डिसीज़न लिया है तो सोच समझ के लिया होगा। तो विंग बोलता है मैं तुम्हारी बात भी समझ रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी बात भी तो समझो, मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं उसके साथ पूरी ज़िंदगी कैसे बिताऊंगा। तो फिर वैन बोलता है मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ विंग, ये मामला वाकई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें फैमिली है और फैमिली के आगे हम कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो विंग बोलता है इसीलिए तो मैं इतना परेशान हूँ और मेरी परेशानी की सबसे बड़ी वजह है कि मैं उस इंसान से इसलिए शादी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। अब तुम बताओ जब मैं किसी और को पसंद करता हूँ, किसी और से प्यार करता हूँ, तो मैं उनकी पसंद से शादी कैसे कर सकता हूँ। तो फिर वैन बोलता है क्या तुम किसी को पसंद करते हो। तो विंग भी फिर हाँ में सर हिला देता है। तो वैन बोलता है क्या तुमने उसे बता दिया। तो विंग फिर ना में सर हिलाता है। तो वैन बोलता है अरे क्यों, तुमने क्यों नहीं बोला। तो फिर विंग बोलता है मैं कैसे बोलता, मैंने कई बार बोलने की कोशिश की लेकिन कभी मुझे मौका ही नहीं मिला, मैं बोल ही नहीं पाया। मुझे डर लगता है कि कहीं अगर मैंने बोला और उसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर वैन बोलता है विंग तुम कब से इतना नेगेटिव सोचने लगे, मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हें मना कर सकता है, तुम्हें जाके अपनी बात बोल देनी चाहिए विंग। तुम ऐसे अपने मन की भ्रम की वजह से तुम खुद ही डिसाइड कर रहे हो कि वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर क्या पता वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ले।
तुम्हें जाके उसे बोलना चाहिए ताकि तुम्हें पता भी चले कि उसके दिल में क्या है। और अगर वो उसने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया तो फिर तुम उसे अपने साथ ले जाओ अपने मॉम डैड के पास और जाके उन्हें बोल दो कि तुम इससे प्यार करते हो, इसे पसंद करते हो। तो तुम्हारे मॉम डैड भी तुम्हारी खुशी चाहेंगे, फिर वो तुम्हारी खुशी के लिए उसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर तुम्हें उस अनचाहे रिश्ते से छुटकारा मिल जाएगा। तो विंग बोलता है, वैन तुम जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बोल दूंगा और वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा? कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसी और को पसंद करता हो, वो मुझे ना पसंद करता हो, तो फिर? तो वैन बोलता है, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो विंग बोलता है, बस इसीलिए मैं उसे चाह कर भी कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। तो फिर वैन बोलता है, पर विंग बिना बोले भी तो कुछ नहीं हो सकता ना, तुम बोल के तो देखो यार। और वैसे भी अगर वो किसी को पसंद करता भी हो तो मुझे नहीं लगता वो ये बात जानने के बाद कि तुम उसे पसंद करते हो वो तुम्हें रिजेक्ट करेगा। तुम में कमी क्या है यार, तुम्हें तो वो कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा, तुम एक बार बोल के तो देखो। तो विंग बोलता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तो वैन बोलता है, हाँ मुझे सच में ऐसा लगता है, अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं तुम्हें ज़रूर एक्सेप्ट कर लेता। तो विंग बोलता है, क्या सच में तुम मुझे एक्सेप्ट कर लेते? तो वैन बोलता है, ऑफ कोर्स यार, मैं तुम्हें क्यों नहीं करता, तुम इतने गुड लुकिंग हो, तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है, तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, तुम अच्छे इंसान हो, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, कौन तुम जैसा पार्टनर नहीं चाहेगा। तो विंग बोलता है, तुम सच कह रहे हो? तो वैन बोलता है, अरे यार क्या मैं तुमसे मजाक करूँगा, अगर मेरी सगाई नहीं हुई होती ना तो मैं तुम्हें सच में सेलेक्ट कर लेता, मैं तुम्हें पसंद कर लेता। तो विंग बोलता है, तुम्हारी सगाई नहीं हुई होती तो ना? तो वैन बोलता है, हाँ अगर मेरी सगाई नहीं हुई होती तो, क्योंकि मैं अपने जीसू को बहुत पसंद करता हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है मेरी दुनिया में कोई नहीं था, मैं पूरा अकेला था, मैं अनाथ था, लेकिन उसके आने के बाद मुझे एक साथी के साथ साथ एक पूरा परिवार मिला है। जीसू की फैमिली ने कभी मुझे अनाथ फील नहीं कराया, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरा भी कोई परिवार है, वो मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं। इतना प्यार, इतना अपनापन मुझे शायद ही कोई दे पाता जितना मुझे उससे और उसके परिवार से मिली है। इसलिए जीसू मेरे लिए बहुत अजीज है और उसको तो मैं कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन हाँ, अगर जीसू नहीं होता ना तो पक्का विंग मैं तुम्हें एक्सेप्ट ज़रूर करता, लेकिन तुम मुझसे थोड़े ना प्यार करते हो, तुम किसी और से प्यार करते हो। तो मैं तो तुम्हें यही सजेशन दूंगा कि तुम जाओ और जाके उसे बोलो, तुम बोल के देखो, मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें रिजेक्ट नहीं करेगा। वैन की बातें सुन के विंग को थोड़ी खुशी और थोड़ा गुस्सा और थोड़ा जलन, तीनों चीज़ें होती है, उसकी मिक्स फीलिंग होती है। फिर वो कुछ नहीं बोलता। तो फिर वैन बोलता है, विंग तुम कहाँ खो गए? तो विंग बोलता है, नहीं कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा था जो तुमने कहा। तो वैन बोलता है, इतना सोचो मत विंग, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, तुम जाके उससे बोलो और मुझे पूरा यकीन है यार तुम्हें वो कोई मना नहीं करेगा, ट्रस्ट मी। तो फिर विंग बोलता है, थैंक यू, मैं यही करूँगा, मैं उससे बोलने की कोशिश करूँगा। तो फिर वैन बोलता है, कोशिश नहीं यार, तुम जाओ कॉन्फिडेंट होके और जाके उसे सीधा बोल दो। तो फिर विंग बोलता है, जैसा तुम बोलो मैं उससे बोलूँगा। तो फिर वैन बोलता है, ये हुई ना बात, और मेरा यकीन मानो विंग, जैसा मैंने बोला था वैसा ही होगा, वो तुम्हें एक्सेप्ट ज़रूर करेगा, तुम्हें तुम्हारा प्यार ज़रूर मिलेगा। तो फिर विंग बोलता है, थैंक यू वैन, तुमसे बात करके वाकई बहुत अच्छा लगा, तुमने मेरा मन हल्का कर दिया। तो फिर वैन बोलता है, विंग प्लीज़ तुम मुझे थैंक्स मत बोलो यार, तुम मुझे पराया कर रहे हो, एक तरफ तुम मुझे दोस्त बोलते हो और दूसरी तरफ तुम मुझे थैंक्स बोलते हो। तो फिर विंग बोलता है, ठीक है आगे से नहीं बोलूँगा। तो फिर वैन बोलता है, ये ठीक है। तो फिर विंग बोलता है, ओके वैन, तो अब हम चले, मुझे कुछ और भी काम है। तो फिर वैन बोलता है, हाँ ठीक है। फिर वो दोनों वहाँ से खड़े हो जाते हैं और फिर वो एक साथ ही निकल जाते हैं। इधर लैनजान काफ़ी देर से वहाँ बैठा था। फिर वो बोलता है, ठीक है तो अब मैं भी चलता हूँ। तो जीसू बोलता है, क्या तुम और नहीं रुकोगे? तो लैनजान बोलता है, नहीं बस मेरा ये काम था और तुमने मेरी हेल्प कर दी, उसके लिए थैंक यू। तो तुम क्या कल से ज्वाइन करोगे? तो जीसू बोलता है, हाँ मैं कल आ जाऊँगा। तो तुम क्या वहाँ रहोगे? तो लैनजान बोलता है, नहीं तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें पिक करने के लिए खुद आ जाऊँगा। तो फिर जीसू बोलता है, नहीं
तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ जाऊँगा, मुझे एड्रेस पता है। तो लैंजन बोलता है पर मैंने बोला ना मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपने साथ ही लेके जाऊँगा। तो फिर जीसू बोलता है ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो फिर लैंजन भी हाँ में सर हिला देता है और बोलता है सिजुई। तो फिर जीसू बोलता है वो चैंगलिंग के साथ है, रुको मैं बुलाता हूँ। तो फिर लैंजन बोलता है तुम मुझे बता दो उनका रूम, मैं वहीं पे जाके चैंगलिंग से भी मिल लूँगा। तो फिर जीसू बोलता है हाँ ठीक है, आओ मेरे साथ। लैंजन भी फिर हमें सर हिलाते हैं। जीसू फिर चैंगलिंग के रूम में लेके चला जाता है। चैंगलिंग और सिजू वहाँ बैठे अपना गेम प्ले कर रहे होते हैं। लैंजन जब वहाँ जाके खड़ा होता है तो फिर सिजू अपने भाई को देखते ही खड़ा हो जाता है। लैंजन फिर सिजू की तरफ देखता है और बोलता है सिजू चले। सिजू भी फिर हमें नोट कर देता है। तो चैंगलिंग खड़ा होता है और बोलता है क्या आप इतनी जल्दी जा रहे हो, आप रुकोगे नहीं? तो लैंजन बोलता है हाँ मुझे थोड़ा काम है, इसलिए मैं फिर कभी आऊँगा तो मैं रुकूंगा। तो फिर चैंगलिंग बोलता है मुझे पता है आप नहीं आओगे, आप ऐसे ही मुझे बोल के जा रहे हो झूठ। तो लैंजन बोलता है नहीं मैं झूठ नहीं बोलता, तुम जब बोलोगे मैं तब आ जाऊँगा। तो चैंगलिंग बोलता है क्या सच में, प्रॉमिस? तो लैंजन भी बोल देता है हाँ प्रॉमिस। तो फिर चैंगलिंग बोलता है हाँ तो तुम आप सिजू को लेके आओगे ना, आप अपने साथ सिजू को लेके आना। तो फिर लैंजन बोलता है ठीक है, तुम जब भी बोलोगे मैं सिजू को अपने साथ लेके आ जाऊँगा, और मैं अकेला भी सिजू को भेज सकता हूँ, और तो तुम अगर चाहो तो तुम भी मेरे घर आ सकते हो सिजू से मिलने के लिए, तुम्हें उसके से मिलने के लिए उसके घर ही आना चाहिए। तो फिर चैंगलिंग बोलता है नहीं मैं नहीं आ सकता, आपका घर बहुत दूर है, मैं वहाँ तक कैसे आऊँगा, मुझे फिर भैया से बोलना पड़ता है और भैया बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, वो मुझे लेके नहीं आते। तो लैंजन फिर जीसू की तरफ मुड़ता है। जीसू फिर नज़रें नीचे झुका लेता है। तो फिर लैंजन चैंगलिंग के पास जाता है और बोलता है अब से तुम्हें जब भी मन हो सिजू से मिलने का तो तुम अपने भैया से ना बोल के मुझे बोलना, तुम बस मुझे एक कॉल कर देना, फिर मैं गाड़ी भिजवा दूँगा, तुम फिर सिजू से मिलने के लिए आ जाना, या फिर सिजू को मैं तुम्हारे पास भेज दूँगा। तो फिर चैंगलिंग बोलता है क्या सच में? तो लैंजन बोलता है सच में। तो फिर चैंगलिंग बोलता है प्रॉमिस? तो लैंजन बोलता है प्रॉमिस। फिर चैंगलिंग भी लैंजन को हक कर लेता है और बोलता है भैया आप बहुत अच्छे हो, यू आर द बेस्ट। तो फिर लैंजन भी चैंगलिंग के बालों को रफल करते हैं और बोलते हैं तुम भी बहुत बेस्ट हो, तुम भी बहुत प्यारे हो। तो फिर चैंगलिंग भी थैंक्स बोल देता है। तो लैंजन बोलता है ठीक है अभी तो मैं चलता हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ तुम जब भी बोलोगे ना मैं सिजू को तुम्हारे पास भेज दूँगा, या फिर तुम्हें सिजू के पास बुला लूँगा। तो फिर चैंगलिंग भी हाँ में सर हिला देता है। फिर सिजू और लैंजन रूम से बाहर आ जाते हैं। जीसू जो कि डोर तक छोड़ने के लिए आता है। तो लैंजन फिर जीसू की तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं ठीक है तो मैं चलता हूँ, मैं कल तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। जीसू भी फिर हमें सर हिला देता है और फिर वो बाय बोल देता है। लैंजन भी फिर बाय बोल के फिर सिजू को लेके अपने कार से घर चले जाते हैं। लैंजन फिर सिजू को उसके घर छोड़ते हैं और फिर वो विंग को कॉल करते हैं। विंग भी फ़ोन पिक करता है और बोलता है लैंजन क्या हुआ, तुम्हारा काम हुआ? तो लैंजन बोलता है मेरा काम तो हो गया, और तुम्हारा? तो फिर विंग बोलता है ऑलमोस्ट। तो लैंजन बोलता है क्या हुआ विंग, तुम अपसेट लग रहे हो? तो विंग बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। तो लैंजन बोलता है मुझसे झूठ मत बोलो, बताओ क्या हुआ? तो विंग बोलता है नहीं कुछ नहीं। तो लैंजन बोलता है ठीक है तुम कहाँ पे हो? तो विंग बोलता है मैं घर पे हूँ। तो लैंजन बोलता है ठीक है रेडी रहो, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। तो विंग बोलता है क्या? तो लैंजन बोलता है हाँ बस रेडी रहो, मैं तुम्हारे घर पे ही आ रहा हूँ, हम बाहर जाएंगे। तो विंग बोलता है पर बाहर क्यों? तो लैंजन बोलता है कोई सवाल नहीं, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, फिर तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूँगा। तो विंग भी फिर हाँ बोल देता है। लैंजन फिर फ़ोन रखते हैं और सीधा विंग के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। वो थोड़ी देर बाद विंग के घर भी पहुँच जाते हैं। वो घर पहुँच जाते हैं और बाहर से हॉर्न बजाने लगते हैं। विंग भी लैंजन की गाड़ी की हॉर्न सुनता है और वो बाहर आ जाता है और आके बोलता है लैंजन तुम अंदर क्यों नहीं आए? तो लैंजन बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें बाहर बुलाना चाहता था, अब आओ अंदर बैठो। तो विंग बोलता है नहीं तुम पहले ये बताओ हम जा कर रहे हैं। तो लैंजन बोलता है मैंने बोला ना सवाल नहीं, आके चुपचाप अंदर बैठो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। विंग भी फिर हमें नोट करता है और कार के अंदर जाके बैठ जाता है और बोलता है अब बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? तो लैंजन बोलता है तुम्हें खुद पता चल जाएगा, अभी चुप करके बैठ जाओ। तो विंग बोलता है हद है यार, तुम बिना बताए मुझे ऐसे क्या किडनैप करके लेके जा रहे हो? तो लैंजन बोलता है
वैसे भी तुम्हें किडनैप करने की क्या ही ज़रूरत है यार, तुम्हें कौन ढूंढेगा। जब सबको पता चलेगा कि तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें कोई भी नहीं ढूंढने वाला, तुम्हें पता है ना। तो विंग फिर बोलता है अच्छा तुम कुछ ज़्यादा ही एडवांटेज नहीं ले रहे हो। तो लैंजन बोलता है इसमें लेना क्या है यार, वैसे भी तुम्हारे मॉम डैड खुद चाहते हैं कि मैं तुम्हें लेके चला जाऊँ। अगर मैं तुम्हें भगा के भी ले जाऊँ ना तो तुम्हारे मॉम डैड मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, उल्टा शाबाशी देंगे। तो विंग बोलता है तुम ना बहुत बदमाश हो। तो लैंजन बोलता है तुमसे थोड़ा सा कम, आप चुप करके बैठो और चलो मेरे साथ। विंग भी फिर हाँ में नोट कर देता है। लैंजन फिर ड्राइव करने लगते हैं। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद लैंजन एक जगह पे जाकर रुकते हैं। विंग फिर बोलता है अरे हम कहाँ हैं। तो लैंजन बोलते हैं अब बाहर निकलो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा हम कहाँ हैं। विंग भी फिर कार से बाहर निकलता है और वो बाहर आके देखता है लैंजन उस विंग को एक बीच पे लेके आए। वो फिर चारों तरफ देखता है, बोलता है लैंजन हम यहाँ क्या कर रहे हैं यार। तो फिर लैंजन बोलते हैं अंदर चलो तो तुम्हें पता चलेगा, तुम्हारा मूड बहुत ख़राब लग रहा है मुझे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। तो फिर विंग बोलता है और यहाँ आने से क्या मेरा मूड ठीक हो जाएगा। तो लैंजन बोलते हैं मेरा तो हो जाता है, तुम्हारा भी हो ही जाएगा। तो फिर विंग बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो काम तुम करते हो वो काम मैं भी करूँगा। अगर ये जगह तुम्हारे मूड को लाइट कर देती है तो मेरे मूड को भी लाइट कर देगी। तो लैंजन बोलता है पता नहीं क्यों पर मुझे तो लगता है, और वैसे भी अगर तुम्हारा मूड लाइट हो या ना हो पर मेरा तो हो जाएगा ना। तो फिर विंग बोलता है यार तुम कितने सेल्फिश हो। तो फिर लैंजन बोलता है एज ऑलवेज चलो अंदर चले अब। तो फिर विंग भी हमें नोट कर देता है। विंग और लैंजन फिर अंदर चले जाते हैं। विंग फिर चारों तरफ देखता है और बोलता है वैसे जगह तो बहुत अच्छी है। तो लैंजन बोलता है मेरी पसंद कभी ख़राब होती भी नहीं है, तुम्हें पता है क्या। तो फिर विंग बोलता हाँ पता है, जब भी तुमने टीचर को पसंद किया है, पता नहीं तुमने उसमें ऐसा क्या देखा। तो फिर लैंजन बोलता है अच्छा जैसे तुम्हारी पसंद तो बहुत ग्रेट है, तुम्हें भी पूरी दुनिया में वही मिला था, उसमें ऐसा क्या खास बात है। तो फिर विंग बोलता है लंजा तुम्हें कुछ भी नहीं पता तो तुम कुछ भी मत बोलो। तो फिर लैंजन बोलता है अच्छा तुम कुछ भी बोल सकते हो, मैं कुछ भी नहीं। अच्छा एक बात बताओ उसमें ऐसा क्या खास बात है बोलो। तो फिर विंग बोलता है क्या तुम क्या बोल रहे हो। तो लैंजन बोलता है नहीं तुमने उसे बोला ना कि टीचर, अब तुम बताओ कि तुम्हारे बहन में ऐसा क्या खास बात है। तो फिर विंग बोलता है वो स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, वो इतना अच्छा सिंगर है, वो कितना प्यारा गाना गाता है, वो कितना प्यारा गिटार बजाता है। तो फिर लैंजन बोलता है अच्छा गिटार बजाने से कोई प्यारा हो सकता है तो ठीक है ना, मुझे भी आता है गिटार बजाने, मैं बजा के दिखाऊं। तो फिर विंग बोलता है रहने दो, मुझे मेरे कानों से खून नहीं निकालना है। तो फिर लैंजन बोलता है अच्छा तुमने सुना नहीं है, तुमने जज कर दिया, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं मैं उससे कहीं गुना अच्छा गिटार भी बजा लूँगा और तुम्हारे लिए गाना भी गा सकता हूँ, तुम मुझे कम समझ रहे हो। तो फिर विंग बोलता है ओह रियली। तो लैंजन बोलता है यस कभी आजमा के देखना। तो फिर विंग बोलता है मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई जेलस हो रहा है, मुझे जेलस की बू आ रही है। तो लैंजन बोलता है सोचना भी मत, मैं कोई जेलस नहीं हो रहा हूँ, तुमने मेरी पसंद को बोला इसलिए फिर मैंने तुम्हारी पसंद को बोला, मैं कोई जेलस वेलस नहीं हूँ। तो फिर विंग बोलता है वैसे एक बात बता दो, मैंने तुम्हारी पसंद के बारे में जो बोला वो बिल्कुल सही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुमने उसके अंदर से देखा क्या है, वो तुम्हें पसंद कैसे आ गया यार, वो तुम्हारे टेस्ट के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर लैंजन बोलता है अच्छा तुम्हें जैसे बड़ा पता है कि मेरी टेस्ट क्या है। तो विंग बोलता है हाँ मुझे अच्छे से पता है तुम्हारी टेस्ट क्या है। तो लैंजन बोलता है ठीक है तो बताओ मेरी टेस्ट क्या है। तो फिर विंग बोलता है तुम कूल हो यार, तुम बहुत कूल हो, तुम्हारे लायक तो कोई कूल डूड होना चाहिए, वो एकदम बहुत शांत सा है। टीचर मतलब मुझे तो सुन के भी बड़ा अजीब हुआ, मुझे तो विश्वास भी नहीं हुआ कि तुम एक टीचर को कैसे पसंद कर सकते हो यार, मुझे तो अभी तक ये बात ही हजम नहीं हो रही है। तो फिर लैंजन बोलता है विंग तुमने कभी उसे गौर से नहीं देखा है, वो बहुत प्यारा है, उसकी सादगी देखिए वो कितना सिंपल है, और मुझे उसकी सिंपलिसिटी ही बहुत ज़्यादा पसंद आई। मुझे सिंपल लोग ही पसंद आते हैं क्योंकि मैं तो वैसे भी इतना रंगीन हूँ, तो मेरे लिए वो सिंपल ही ठीक है, मुझे ऐसा ही पार्टनर चाहिए। तो फिर विंग बोलता है खुद तो जैसे बहुत शांत हो, खुद तो इतनी पार्टीज करते रहते हो, ड्रिंक करते हो, हर मस्तियाँ करते हो, और तुम्हें पार्टनर चाहिए सीधा साधा शांत, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो लैंजन बोलता है हाँ अपोजिट होना ही ठीक होता है, क्योंकि अपोजिट में हम एक दूसरे को समझते हैं और उस समझने में हमें काफ़ी टाइम मिल जाता है और हमारा प्यार और भी गहरा हो जाता है। तो विंग बोलता है मैं तुम्हारी बात से अग्री नहीं करता, मेरे हिसाब से तो दो इंसान को एक जैसा होना चाहिए, तो उनकी ट्विनिंग बहुत अच्छी बैठती है, वो एक दूसरे को बेहतर समझ पाते हैं। तो फिर लैंजन बोलते हैं तो फिर तुम वैन को क्यों पसंद करते हो, तो मुझे ही पसंद कर लो ना, क्योंकि मैं हूँ तुम्हारे टाइप का। लैंजन की बात सुन के फिर विंग कुछ नहीं बोलता है, वो चुप पड़ जाता है।
और एकदम शांत हो जाता है। तो लैंजन बोलता है, अब तुम्हें क्या हुआ यार, मैं मजाक कर रहा था, तुम मजाक भी नहीं समझते। विंग जो कि अब कुछ नहीं बोल रहा है, वो चुपचाप फिर वहाँ से उठ के चल के आगे चला जाता है। तो लैंजन उसके पास दौड़ के जाता है और बोलता है, अरे विंग, मैं सच में मजाक कर रहा था यार, तुम नाराज़ क्यों हो रहे हो। विंग जो कि अभी भी कुछ नहीं बोलता। तो लैंजन बोलता है, हद है यार, तुमने भी मजाक की, मैंने भी किया, मैं तो नाराज़ नहीं हुआ पर तुम मुझसे नाराज़ हो गए। विंग जो कि कुछ नहीं बोलता है और जाके एक चुपचाप बेंच पे बैठ जाता है। तो लैंजन फिर विंग के पास जाते हैं और बोलते हैं, विंग, क्या तुम सच में नाराज़ हो गए। अच्छा यार, मैं मजाक कर रहा था, तुम्हारा बहन बहुत अच्छा है, बहुत स्मार्ट है, मुझसे भी कहीं ज़्यादा कूल है, डैशिंग है, बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छा गिटार बजाता है, और जो तुम बोलो वो सब है यार। तो फिर विंग एक बार लैंजन की तरफ देखता है और फिर से अपना मुंह घुमा लेता है। तो लैंजन बोलता है, हद है यार, तुम इतनी जल्दी कैसे गुस्सा हो जाते हो। विंग जो कि बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा है, वो लैंजन की तरफ देख भी नहीं रहा है। लैंजन जो कि अब सच में बेचारे पछता रहे हैं कि उन्होंने ये मजाक ही क्यों किया, क्योंकि उन्होंने तो मजाक किया पर विंग तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, वो तो बात ही नहीं कर रहा है। लैंजन फिर वहाँ से खड़े होते हैं और वो फिर आगे जाते हैं और वहाँ से 2 नारियल पानी लेके आते हैं और विंग को ला के देते हैं और बोलते हैं, ये लो, इसे पी लो और प्लीज़ ठंडे हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो यार, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। विंग फिर लैंजन की तरफ देखता है और नारियल पानी की तरफ देखता है। वो नारियल पानी लेता है और पीने लग जाता है। तो फिर लैंजन बोलता है, क्या तुम शांत हो गए। विंग जो कि अभी भी कुछ नहीं बोल रहा है, वो नारियल पानी पीता है और फिर कुछ नहीं बोलता है। तो लैंजन बोलता है, यार तुम इतना कैसे नाराज़ हो सकते हो। विंग जो कि कुछ नहीं बोलता है, कोई रिएक्ट नहीं करता है, वो मुंह फुलाए हुए बस बैठा होता है। तो लैंजन बेचारे परेशान हो जाते हैं। वो फिर सोचने लगते हैं कि वो ऐसा क्या करे कि विंग मान जाए। लैंजन फिर बहुत सोचने लग जाते हैं कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि विंग मान जाए। विंग जो कि मानने को तैयार ही नहीं होता है। तो फिर लैंजन के दिमाग में एक आइडिया आता है। लैंजन फिर थोड़ी दूर आगे जाते हैं और थोड़ी देर बाद वापस आ जाते हैं। वो एक हाथ में म्यूजिक सिस्टम लेके आते हैं और लाके वहाँ पे म्यूज़िक ऑन कर देते हैं। म्यूज़िक की आवाज़ सुन के फिर विंग लैंजन की तरफ देखता है। लैंजन जो कि सामने खड़े हो जाते हैं और फिर वो विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, विंग, दिस इज़ फॉर यू। विंग जो कि लैंजन की तरफ देखता है लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है। तो लैंजन फिर उस म्यूजिक को ऑन करके उससे डांस करना शुरू कर देते हैं। विंग जो कि लैंजन की तरफ नहीं देख रहा होता है, लेकिन जैसे ही म्यूजिक स्टार्ट होता है तो वो देखने लगता है। वो देखता है कि लैंजन कितने प्यार से उसके लिए डांस कर रहे हैं। विंग जो को मान चुका है, वो बिल्कुल नाराज़ नहीं है, वो नाराज़ होने की एक्टिंग कर रहा है। वो लैंजन को इस तरीके से नाचते हुए देखता है तो बहुत स्माइल करता है, पर वो स्माइल लैंजन को शो नहीं कराता, वो दिल में ही हंस रहा होता है, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। लेकिन वो फिर भी अपनी नाटक स्टिल कंटिन्यू रखता है। वो अपने फेस ऐसे ही बना के रखता है जैसे कि वो वाकई लैंजन से नाराज़ हो। लैंजन यहाँ पे पूरा एफर्ट लगा रहे हैं विंग को मनाने के लिए, विंग को हंसाने के लिए। और इधर हमारा विंग है जो स्टोन फेस बीस्ट बन के बैठा हुआ है, वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। लैंजन बेचारे थक जाते हैं और फिर विंग के सामने आके एक घुटने पे बैठ जाता है और बोलता है, तुम अब भी नहीं माने, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, यार तुम क्या लोगे मानने का। विंग फिर लैंजन की तरफ देखता है और बोलता है, तुम ये सब बंद करो, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो फिर लैंजन बोलता है, तो बता दो ना किससे होने वाला है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मान जाओ और ये गुस्सा करना बंद करो। तो विंग बोलता है, मुझे नहीं पता, चले जाओ यहाँ से। तो फिर लैंजन बोलता है, अरे यार, क्या मैंने इतना बड़ा मजाक कर दिया, हम दोनों ने सेम मजाक किया, मैं रिएक्ट नहीं किया पर तुम इतना रिएक्ट कर रहे हो। तो फिर विंग फिर से कोई जवाब नहीं देता। तो लैंजन बोलता है, लगता है मुझे कुछ और करना पड़ेगा। लैंजन फिर वापस खड़े होते हैं, फिर वापस चले जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद वापस आ जाते हैं। विंग जब लैंजन को वापस देखता है तो लैंजन की तरफ देखता है। लैंजन चेहरे पे बड़ी सी स्माइल लिए हुए विंग के सामने खड़े रहते हैं। तो विंग फिर देखता है और बोलता है, क्या है, तुम इस तरीके से क्यों हंस रहे हो। लैंजन फिर कुछ नहीं बोलते है, अपने हाथ जो कि उनका दोनों हाथ पीछे रहता है। तो विंग बोलता है, क्या है तुम्हारे हाथों में। लैंजन फिर कुछ नहीं बोलते हैं, वो विंग की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं। तो विंग बोलता है, अब दिखा भी दो क्या है। लैंजन फिर बोलते हैं, देखना चाहते हो, लेकिन एक शर्त पे, तुम्हें मुझे माफ़ करना होगा। तो फिर विंग बोलता है, चांस ही नहीं है, चले जाओ, मुझे नहीं देखना है। तो लैंजन बोलते हैं, क्या सच में नहीं देखना। तो विंग बोलता है, बोला ना नहीं देखना है, जाओ यहाँ से। तो फिर लैंजन बोलते हैं, ठीक है, मैं तो इतने प्यार से तुम्हारे लिए लेके आया था, लेकिन अगर तुम्हें नहीं देखना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसे लेके ही जाता हूँ वापस। और ऐसा बोल के लैंजन फिर अपने हाथ को
आगे की तरफ कर देते हैं। वो अपने हाथ को आगे की तरफ करते हैं और उनके हाथ में एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बनी होता है। वो विंग फिर उस बनी की तरफ देखता है और उसको देखते ही उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो बहुत बड़ी स्माइल करता है और बोलता है, अरे ये कितना क्यूट है। और फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो लैंजन फिर अपना हाथ पीछे खींच लेता है और बोलता है, तुम शायद भूल रहे हो, तुम्हें ये नहीं चाहिए था, तो फिर तुम इसे हाथ मत लगाओ। तुमने मुझे जाने के लिए बोला था, तो ठीक है, मैं और मेरा गिफ्ट दोनों हम साथ में जा रहे हैं। तो विंग बोलता, अरे यार मैं मजाक कर रहा था, प्लीज़ दो ना। तो लैंजन बोलते, नहीं, तुमने पहले रिजेक्ट कर दिया ना, अब मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो फिर विंग बोलता, अरे ये मेरे लिए लाए थे ना, प्लीज़ मुझे दे दो। तो लैंजन बोलते हैं, नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। और ऐसा बोल के वो फिर वहाँ से दौड़ने लगते हैं। विंग भी फिर खड़ा होता है और लैंजन के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। लैंजन भी फुल स्पीड से भागने लगते हैं। विंग भी लैंजन का पीछा करने लगता है। लैंजन कुछ और दूर तक भागते हैं, फिर बेचारे वो थक जाते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं। विंग जो कि इधर से दौड़ के ही आ रहा होता है, वो ये नहीं देखता है कि लैंजन खड़े हो गए और वो स्पीड की वजह से फिर अपना बैलेंस खो देता है और वो सीधा लैंजन के ऊपर जाके गिर जाता है। विंग और लैंजन फिर नीचे गिर जाते हैं। लैंजन जो कि विंग को संभाल लेते हैं, वो विंग को पीछे से पकड़ लिए होते हैं, लेकिन विंग तो लैंजन के ऊपर है तो विंग को तो चोट लगनी नहीं है। वो तो मज़े से लैंजन के ऊपर लैंड हुआ है, पर लैंजन बेचारे जो कि ज़मीन पे हैं। विंग जब नीचे गिरता है तो वो लैंजन की तरफ देखने लगता है। लैंजन जो कि पहले से ही विंग की तरफ ही देख रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे कि सब कुछ ठहर सा गया हो, सब चीज़ें स्टैचू बन चुकी है। ये दोनों बस एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे होते हैं। लैंजन जो कि विंग की आंखों में देख रहे हैं और विंग लैंजन की आंखों में देख रहा है, लेकिन विंग बहुत होशियार लड़का है, वो बहुत बदमाश है। वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे कि वो लैंजन की आंखों में देख रहा है, लेकिन वो आंखों में देखते हुए ही अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है और वो धीरे से फिर लैंजन के हाथ से वो बनी ले लेता है और जैसे उस बनी को वो हाथ में पकड़ता है, वो उठ के फटाक से खड़ा हो जाता है। तो फिर लैंजन बोलते हैं, विंग तुमने चीटिंग की है। तो फिर विंग बोलता है, तुम्हारे साथ चीटिंग ही काम आएगी, तुम्हें ही शौक था ना भागने का, अब भुगतो। तो फिर लैंजन बोलते हैं, नहीं ये मेरा था, तुमने इसे मना कर दिया था, अब मैं तुम्हें नहीं दे रहा, लाओ इधर। तो विंग बोलता है, भूल जाओ, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। और ऐसा बोल के फिर वो बनी को हाथ में लेता है और वो वहाँ से दौड़ के चला जाता है। विंग को ऐसा खुश देख के लैंजन फिर बहुत खुश हो जाता है। उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वो बस विंग की तरफ ही देख रहे होते हैं। विंग जो कि अपने बनी को लेता है और जाके एक जगह पे बैठ जाता है और उसके साथ खेलने लगता है। और इधर लैंजन जो कि विंग की तरफ ही देख रहे होते हैं। विंग जो हंस के बनी के साथ खेल रहा होता है, ये देख के लैंजन को बहुत अच्छा लगता है। लैंजन के चेहरे पे भी एक स्माइल होती है। तो फिर लैंजन बोलते हैं, विंग मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहो और मैं तुम्हारी इस मुस्कान के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ देने को तैयार हूँ, बस तुम इसी तरीके से हमेशा मुस्कुराते रहना। मुझे और बस कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही तुमसे चाहिए। और वो इतना ही सोच के विंग की तरफ ही देख रहे होते हैं। लैंजन फिर वहाँ से जाते हैं विंग के पास। वो विंग के पास जाके बैठ जाता है और बोलते हैं, विंग क्या तुम अब भी मुझसे नाराज़ हो? तो फिर विंग बोलता है, नहीं मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, अब मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया क्योंकि तुमने मुझे इतना प्यारा ब्यूटीफुल सा गिफ्ट जो दिया है, इसके लिए फिर मैंने तुम्हें माफ़ किया। तो फिर लैंजन बोलते हैं, मुझे अगर पता होता कि तुम इस बनी से इतना खुश होने वाले हो तो मैं पहले बनी लेके आता, तुम्हारी वजह से मुझे इतना नाचना पड़ा। तो फिर विंग बोलता है, वैसे तुम डांस बहुत अच्छा करते हो, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तो फिर लैंजन बोलते, इसका मतलब तुम इंजॉय कर रहे थे, इसका मतलब तुम मुझसे नाराज़ नहीं थे। तो फिर विंग बोलता है, स्टूपिड, मैं तुमसे कैसे नाराज़ हो सकता हूँ, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं हो सकता था। हाँ लेकिन जो तुम कर रहे थे ना उसमें मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, इसलिए फिर मैंने नाराज़ होने की थोड़ी एक्टिंग कर ली और इसी बहाने मुझे तुम्हारा ये साइड देखने को तो मिला। लैंजन तुम्हारे अंदर इतनी कितनी सारी सीक्रेट्स हैं जो तुमने अब तक बाहर नहीं निकाला है। तो फिर लैंजन बोलता है, मेरे अंदर कोई सीक्रेट नहीं है, मेरा जो भी होता है ओपन होता है। तो फिर विंग बोलता है, पर मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा था डांस करते हुए, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा डांस कर लेते हो। तो फिर लैंजन बोलता है, जैसे कि तुम यहाँ पे थे ना, जब तुम्हें जानने का मौका आया था, जब तुम मुझे छोड़ के चले गए थे, तो तुम्हें कैसे पता होगा कि मुझे क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं। तो फिर विंग बोलता है, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, पर उस बात को अब फिर से रिपीट मत करना। मुझे पता है मुझसे गलती हो गई है और मुझे उस बात का रिग्रेट है, मैं उस गलती को अब सुधार लूँगा, मुझे माफ़ करना, मैं उस समय नादान था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया।
तो फिर लैंजन बोलता है अरे ठीक है यार, मैं बस ऐसे ही बोल दिया, तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो। तो फिर विंग बोलता है तो तुम क्या मुझे अपने सारे सीक्रेट्स बताओगे? फिर लैंजन बोलते हैं विंग, पर मैंने तो आज तक कोई सीक्रेट रखा ही नहीं है, मैं कोई बात सीक्रेट रखता ही नहीं हूँ, तो तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैंने सीक्रेट रखा है? तो विंग बोलता है पता नहीं, अभी जैसे मैंने तुम्हें डांस करते हुए देखा और मुझे लगता है कि तुम कुछ सीक्रेट रखते हो। तो फिर लैंजन बोलते हैं नहीं विंग, मैंने ना कोई सीक्रेट रखा है और ना ही कभी रखूँगा, और तुमसे तो बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे कभी कोई सीक्रेट नहीं रखूँगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। तो विंग बोलता है क्या सच में तुम मुझसे कभी कोई सीक्रेट नहीं रखोगे? तो लैंजन बोलता है नहीं, मैं तुमसे कभी कोई सीक्रेट नहीं रखूँगा और ये मेरा तुमसे वादा है। लैंजन की बात सुन के फिर विंग लैंजन की तरफ ही देख रहा होता है, वो फिर कुछ नहीं बोलता है, वो चुपचाप लैंजन की तरफ ही देख रहा होता है। लैंजन जो कि पहले से ही विंग को देख रहे होते हैं, विंग लैंजन को देखता है और वो फिर बोलता है लैंजन तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें पता है क्या? तो फिर लैंजन बोलता है मुझे अच्छे से पता है, मुझे सभी बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, और तुम्हें पता है मेरे बड़ी है ना, वो मुझे हमेशा बताता है कि मैं कितना स्मार्ट, गुड लुकिंग और कितना अच्छा हूँ। तो फिर विंग बोलता है तुम अब ज़्यादा एटीट्यूड कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर लैंजन बोलता है अच्छा, अभी तुमने जस्ट बोला है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, अब जब मेरे बेस्ट फ्रेंड ने भी बोल दिया कि मैं बहुत अच्छा हूँ, इसका मतलब मैं समझ जाओ बहुत अच्छा हूँ, यानी मैं सबसे बेस्ट हूँ, तुम्हें नहीं लगता? तो फिर विंग बोलता है मुझसे गलती हो गई, तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो, तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। तो फिर लैंजन बोलते हैं अच्छा मैं अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर से बोलूँगा मैं तुम्हारे उस बहन से तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तुम्हारे उस बहन से लाख गुना बेहतर हूँ। विंग जो इतना सुनता है फिर वो गुस्सा करके जैसे ही लैंजन को हिट करने वाला होता है, लैंजन फिर वहाँ से उठते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। और इधर से विंग बोलता है लैंजन आई विल किल यू, तुम रुको। लैंजन जो कि अब वहाँ पर रुकने वाले थे वो तो फिर नॉन स्टॉप वहाँ से भागने लग जाते हैं और विंग उनके पीछे पीछे। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई नो आप बोलेंगे कि ये कैसे मैं एंड कर रही हूँ इस चैप्टर को, बट सॉरी, मैं यहाँ पे हैप्पी एंडिंग ही करना चाहती थी क्योंकि आगे के कुछ पार्ट एक दो पार्ट थोड़े से सैड जाएंगे, इस वजह से फिर मैंने सोचा कि एक हैप्पी पार्ट आप लोगों को दे देती हूँ, हैप्पी एंडिंग। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं इकोस ऑफ डेस्टिनी के नेक्स्ट पार्ट में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।